हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, इसमें से मैं आपको मिक्स बुक्स बताऊंगा, यानी कि कुछ एनसीईआरटीज़ की इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा। वैसे एनसीईआरटी में अराउंड 35 बुक्स हैं, उसमें से 7-8 मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट करी हैं, 10-11 के करीब, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम कम है, सारी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हो, बेसिक्स क्लियर हैं, या फिर आप लिमिटेड एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहते हो, तो एक तो वो मेंशन करूंगा। दूसरा है कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो कि मोस्ट रिलायबल हैं, मोस्ट ऑथेंटिक हैं, और जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन बुक्स में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, और ये बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ का, कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़। बहुत लिमिटेड है, सिर्फ टू द पॉइंट बताऊंगा। पॉलिटिकल साइंस में है 2 एनसीईआरटीज़। ठीक, एक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये वाली, और दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा बता रखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ था। ठीक है, वो सारी की इंफॉर्मेशन जो होती है बेसिक से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि बुक है। और दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से यूपीएससी थोड़े से डीप में क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, वो सिग्निफिकेंस पूछता है, वो फिलॉसफी पूछता है की वर्ड्स की, तो वो हमें इस बुक से अच्छे से पता चलेगा। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। 6 to 10 बेसिक रीडिंग मार सकते हो, आपकी चॉइस है। 12th वाली यू कैन स्किप। ठीक है, लेकिन ये 2 किताबें आपको बिल्कुल पढ़नी है, इनको मत छोड़ना। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखो, मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं सिर्फ एक ही बुक इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 12th क्लास में 2 होती हैं, मैक्रो होती है और माइक्रो होती है। माइक्रो तो वैसे भी आपको टच नहीं करनी है, मैक्रो पढ़ सकते हो, बट मैक्रो में क्या है, देखो आप एक बिगिनर हो, आप पढ़ोगे तो बहुत सारी उसमें डेरिवेशंस हैं। ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अननेसेसरी हैं, आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, इससे बेटर है कि 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ो, और उसके बाद आप अपनी जो मेजर आप रिसोर्स फॉलो करते हो इकोनॉमिक्स के लिए, उस पर रिलाई कर सकते हो। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन रहता है, जैसे आप लोग देखो, सबसे ज़्यादा पंगा यही होता है कि ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें कि तमिलनाडु बोर्ड वाली पढ़ें। सिंपल सी एक मैं बात बताता हूँ आपको, रिलायबल है ओल्ड एनसीईआरटीज़ या फिर तमिलनाडु की, आपकी चॉइस है, बट मैं कहता हूँ ठीक है ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं। 4 किताबें हैं। सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटीज़ की मैं बात करता हूँ। एंशिएंट में आपकी आर.एस. शर्मा, मेडिवल में आपकी सतीश चंद्र, उसके बाद आपकी मॉडर्न में बिपिन चंद्र, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है अर्जुन देव। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं। अब देखो, ओल्ड एनसीईआरटीज़ क्यों प्रेफर की जाती है। न्यू एनसीईआरटीज़ में है कि जो क्रोनोलॉजी है वो एकदम जम्बल्ड है, यानी कि मिक्स है। कौन सी चीज़ कहाँ स्टार्ट हुई, सीक्वेंस नहीं है, बेसिकली डेटा भी थोड़ा सा कम है, लिमिटेड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन उतना डीप में नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटीज़ की बात करते हैं, डेटा अच्छा खासा है, क्रोनोलॉजी है, काफ़ी सीक्वेंस में चीज़ें हैं, और जो एक क्लैरिटी भी है उसमें, स्टोरी लाइन भी अच्छी है, और डीप में इंफॉर्मेशन भी है, और काफ़ी ज़्यादा डेटा भी है। तो ये है कि एंशंट, अगर आप सिर्फ मान लीजिए अपना आपकी सतीश चंद्र पढ़ते हैं मेडिवल के लिए, तो सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कोई और किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए, और बाकी आर.एस. शर्मा आपकी एंशिएंट के लिए होगी, बाकी 2। ठीक है, मॉडर्न के लिए दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एनसीईआरटीज़ के लिए मोर देन सफिशिएंट है। न्यू एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हो, जस्ट एक लाइट रीडिंग पढ़ सकते हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, काफ़ी वाइब्रेंट बुक्स हैं। ज्योग्राफी के लिए देखिए, हमेशा से मैं बोलता हूं, वैसे तो 6 to 12 इंपॉर्टेंट होती है, बट आई विल से 11th 12th और साथ में 6th क्लास की भी ऐड कर देना। 6th क्लास में आपका थोड़ा सा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्विनॉक्स, ये सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, ये जाननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये 7th to 12th में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए यू शुड नो अबाउट योर ग्लोब प्रॉपरली। ठीक है, 11th क्लास की 2 किताबें, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों मैं कहूँगा कि वन ऑफ द टफेस्ट एनसीईआरटीज़, एक 11th क्लास की ज्योग्राफी और थोड़ी सी आर्ट एंड कल्चर की। इसमें आपको दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, बट ट्रस्ट मी, ज्योग्राफी पे हमारे पास द मोस्ट रिलायबल सोर्स जो है वो एनसीईआरटीज़ हैं। अगर आप 6 to 12 अच्छे से पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, बट 6th की और 11th की ये 2 किताबें, और 12th की ये 2 किताबें, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। हालांकि 12th वाली जो 11th क्लास की है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 12th क्लास की है, दीज आर लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू 11, बट अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट टू। तो इनको आप थोड़ा सा लेस डीप में चाहो पढ़ सकते हो, बट अगेन पढ़ना जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर में एक ही किताब है, दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ठीक है, पार्ट 1 दैट्स इट। एक क्राफ्ट वाली आती है, वो आपको नहीं पढ़नी है, यू शुड रिलाई ऑन दिस ओनली। ठीक है,
साइंस में देखो मैंने ये चीज़ ऐड करी है, बायोलॉजी की 12th क्लास की बुक है। देखो होता क्या, इसके जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं दोज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुक में आई थिंक मुश्किल से 5-6 चैप्टर्स हैं, बट इसमें जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं थोड़ा एनवायरनमेंट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 12th क्लास की बायोलॉजी ये किताब है, तो इसके आखिरी के 4 चैप्टर्स यू हैव टू रीड एंड दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ थोड़ा सा एडवांस बुक के बारे में। एडवांस में देखो ज़्यादा बुक नहीं होती है, मेंस में ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की नहीं होती है, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, आपका सोशल इश्यूज़ हो गया, आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक, इनकी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती हैं। बट जो बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। सबसे पहले पे आता है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। अब देखो ये तो सबको पता है कि भाई इंपॉर्टेंट किताब है, लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि हमारे पास ये 6th एडिशन है, ठीक है। बहुतों को डाउट रहता है कि हमारे पास 4th एडिशन है, 5th एडिशन है, क्या नई किताब लेनी है। और अभी बहुतों के पास ये किताब है और अभी रिवाइज्ड एडिशन भी आ गया है, तो क्या नया लेना है। देखो सिंपल सी बात यह है, अगर आपके पास ये बुक है तो कोई नई बुक लेने की नीड नहीं है। अगर आपके पास 5th एडिशन है जो पर्पल कलर का जिसका कवर है, अगर 5th एडिशन भी है तो भी आपको इसकी नीड नहीं है। थोड़ा बहुत ऐड हुआ है चीज़ें, वो आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा, जो नए नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। अगर आपके पास 4th एडिशन है तब मैं कहता हूँ यू शुड स्विच टू द लेटेस्ट वन, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास मान लीजिए 1-2 साल पुराना वर्जन है तो नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। 600-700 की किताब आती है, तो जरूरी नहीं कि हर साल आप नई नई किताबें खरीदते रहोगे। 90% सेम होता है, 10% थोड़ा सा जो डिफरेंट होता है यू कैन ऐड ऑन, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगेन स्पेक्ट्रम में भी वैसे ही मैं कहूँगा सेम है, सारी स्टैंडर्ड बुक्स में सेम ही फंडा है। अगर 1-2 साल पुरानी है तो यू कैन स्टिक टू योर बुक इटसेल्फ। और वैसे तो हिस्ट्री तो स्टैटिक पोर्शन है, तो इसमें तो ऐसे चिंता वाली बात भी नहीं है, तो 2-3 साल पुरानी भी है तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस। एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट लेटेस्ट हो तो उतना बेटर रहता है, क्योंकि होता क्या है हर साल जो नए नए इवेंट्स होते हैं या फिर जो यूपीएससी में जो नए नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे अपडेट हो जाते हैं इस बुक में, ठीक है। तो जो कि एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, और आज की डेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उस ज़्यादातर 70-80% करंट बेस्ड होते हैं, यानी कि जो हमारा आज की करंट सराउंडिंग्स में जो हैपनिंग्स जो सारी चीज़ हो रही है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो यस, अगर आपके पास बहुत ही पुराना एडिशन है तो आप ले सकते हो। 8th एडिशन है तो यू कैन स्टिक टू दिस। देखो मैपिंग प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑक्सफोर्ड। कंफ्यूज होते हैं कौन सी वाली लेनी है, यू हैव टू बाय ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, ठीक है। बहुतों के पास 3rd एडिशन होगा, आई थिंक 3rd एडिशन में ब्लैक कलर का कवर है ऑलमोस्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो मर्जी प्रेफर कर सकते हो। बट येस, ये एटलस बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिकल है, पॉलिटिकल इंडिया का और वर्ल्ड का, साथ में अलग अलग जो इंडिया की जो फीचर्स हैं तो वो सारी चीज़ें अच्छे से डीप में मेंशन्ड है, तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दिस बुक यू शुड हैव, ठीक है। एंड उसके बाद आता है लास्ट इकोनॉमी के लिए। देखो मैं हमेशा से आपकी देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इकोनॉमी में आप जो बुक चाहो फॉलो कर सकते हो। बहुत से बोलते हैं हम रमेश सिंह फॉलो करना चाहते हैं, कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है। वो बहुत बल्कि बुक है, पूरा नहीं पढ़ना होता है, पेज 1 से पेज एंड तक नहीं पढ़ना है आपको। अगर आपको पता है कि भाई ये मेरे सिलेबस में है और आप सेलेक्टिवली पढ़ोगे तो आप जो मर्जी पढ़ सकते हो, ठीक है। इस बुक में क्या है, लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और जो कि हमारे एग्जाम रेलेवेंट है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि एज अ बिगनर एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी चीज़ डीप में पढ़नी है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई बिगनर को सोच समझ के अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करनी चाहिए। द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, संजीव वर्मा सर की ये किताब है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन। और इकोनॉमी में तो मैं बोलूंगा जितना लेटेस्ट हो तो उतना ही बेटर रहता है, ठीक है। इकोनॉमी जो हमारे डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, हमारा आपका एनवायरनमेंट हो गया, तो जितना लेटेस्ट हो तो उतना आप प्रेफर करना चाहिए। तो दैट्स इट, ठीक है। तो बेसिकली यही है टोटल बुक्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, एंड ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। आई जस्ट वांटेड टू कीप लिमिटेड बुक्स, वरना बुक्स तो ऐसी बहुत सारी होती हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो कि आपकी पहली प्रायोरिटी में रहती हैं, वरना अदरवाइज तो देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स ओवर देयर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।